अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ ओवेरियन रिजर्व। इंडिकेशंस फॉर टेस्टिंग क्या है? सबसे पहले एज मोर देन 35 ईयर्स है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, अर्ली मीनोपॉज की प्रीवियस ओवेरियन सर्जरी या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई है, प्योर रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्सोजीनियस गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेशन पे। टेस्ट कौन कौन से? एक तो बेसल FSH लेयर और एस्ट्राडायल कंसंट्रेशन। अगर FSH लेवल मोर देन 110 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है 10 तो हाई स्पेसिफिसिटी है टू प्रिडिक्ट द पुअर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। सीरम एस्ट्राडायोल हैज़ लिटिल वैल्यू टू प्रिडिक्ट द ओवेरियन रिजर्व्स। ठीक है, अब आते हैं AMH एग्जिबिट वेरी लिटिल वेरिएशन, मतलब AMH गुड स्क्रीनिंग टेस्ट है टू चेक फॉर द डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ द फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट साइकिल, क्योंकि ये प्री एंट्रल और स्मॉल एंट्रल फॉलिकुलर से निकलता है, तो मतलब गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट होता है कि उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता, तो AMH इज़ अ गुड टेस्ट। फिर आते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल कितने हैं कि ऑफ 2 से 10 mm इन बोथ ओवरीज, तो इससे हमें पता चल जाएगा। एक होता है ओवेरियन वॉल्यूम, उसका ज़्यादा कोई मतलब यूटिलिटी नहीं है। एक होता है इनहिबिन भी, वो भी ज़्यादा रिलायबल मेजर नहीं है। एक होता है क्लोमिफेन सिट्रिक चैलेंज टेस्ट, उससे भी ज़्यादा नहीं है। अब हम आते हैं ट्यूबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। ट्यूबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, एक तो PID हो गया। अगर एक एपिसोड आया PID का तो 12% रिस्क बढ़ जाता है, 2 एपिसोड में 23%, फिर 53% आफ्टर 3 एपिसोड, क्योंकि सीलिया जो होता है पूरे एडर्ट हो जाते हैं, पेरिट्यूबल एडहेशन हो जाता है, ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है। फीमेल जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, गोनोरिया, क्लमाइडिया, साल्फिंजाइटिस फॉलोइंग सेप्टिक अबॉर्शन, परप्यूरल सेप्सिस, साल्फिंजाइटिस, सिस्टमिक नोड्यूल्स हैं। ठीक है, म्यूकस डेब्रिस इन फॉलोपियन ट्यूब कॉजिंग ब्लॉकेज, बिनाइन पॉलिप इन द फैलोपियन ट्यूब। सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स क्या आते हैं? मतलब वही पेन, डिस्मेनोरिया, डीप डिस्मेनोरिया ये सब आएंगे। ऑन एग्जामिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो विजाइनल एग्जामिनेशन यूट्रस थोड़ा एनलार्ज टेंडर है और एडनेक्सास भी टेंडरनेस है। अब आते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है कि रूबिन्स टेस्ट, ट्यूबल इंसफलेशन टेस्ट है, जो अब नहीं होता है। उसमें क्या रहता था कि लिचविंसल कैनुला डालते थे और CO2 को पुश करते थे, फिर उससे शोल्डर पेन होने के चांसेस रहते थे, पर फिर उससे हमें पता चल जाता था कि फिर शफल साउंड वो ईलियक फोसा में चेक करते थे। ये अब नहीं होता है, तो इससे हमें पता चल जाता था कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है। इससे क्या रहता था कि एक तो पेल्विक इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है ड्यू टू कॉर्नुअल स्पैज़म, और एक तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें इससे पता नहीं चलती थी। तो और हमारे पास अब बेटर HCG वगैरह आ गए हैं, तो अब ये रूबिन्स टेस्ट का, ट्यूबल इंसफलेशन टेस्ट का कोई रोल नहीं है। अब सबसे बेस्ट है HCG है। HCG क्या करते हैं? Day 5 या कोई भी यूटेराइन एनोमली और ये साइनिक को देखने के लिए Day 5 to Day 10 पे हम करते हैं, क्योंकि इस वाले टाइम पे कोई कंसेप्शन ओव्यूलेशन का रिस्क नहीं रहता। तो इसमें क्या करते हैं, हम सिम्सिस्पेक्टिन डालते हैं, फिर लिचविंकिंसल कैनुला डालते हैं। पहले ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते थे तो ऑयल ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता था। अब वाटर बेस्ड रेडियोपेक कॉन्ट्रास्ट यूरोग्राफिन यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरोग्राफिन डालते हैं और फिर उससे डाई डालते हैं, तो उससे हमें पूरा एक्सरे पे पिक्चर्स देख लेते हैं। डॉक्सी और मेफिनेमिक एसिड भी दे सकते हैं हम ट्यूबल उसको। तो एडवांटेज क्या है कि एक तो परमानेंट रिकॉर्ड बता देगा, एग्जैक्ट साइट हमें बता देता है, कॉर्नुअल ब्लॉक है कि मिड ट्यूबल ब्लॉक है कि फेमरियल ब्लॉक है। जैसे TB के केसेस में टोबैको पाउच अपीयरेंस मिल जाएंगे, इसमें एडहेशंस भी पता चल सकते हैं। अगर कोई बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, कोई सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, पॉलिप, एशरमैन सिंड्रोम है, वो पता चल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या है? पेन, कोलैप्स, एलर्जी, इन्फेक्शन, HS की वजह से जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस वो हो सकती है, फ्लेयर अप हो सकती है, और इट इज़ अवॉइडेड इन आयोडीन सेंसिटिव पेशेंट्स। HSDP हैव टू फाउंड 65% सेंसिटिविटी एंड 83% स्पेसिफिसिटी। कभी कभी फॉल्स इंप्रेशन आ जाता है ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन का, ये इसका कॉर्नुअल ऑब्स्ट्रक्शन में दिखाई, मतलब ये फॉल्स आ जाता है इसका, तो मतलब ये अच्छा है। फिर आते हैं सेलेक्टिव सेल्फिंगोग्राफी। सेलेक्टिव सेल्फिंगोग्राफी में क्या करता है, जैसे अगर ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है कॉर्नुअल एंड पे, तो स्मॉल गाइड वायर यूज़ करते हैं, कैनुलेट करते हैं अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। फिर उसके बाद हम डाई डालते हैं और फिर एक्सरे फिल्म लेते हैं, पर अभी अब होता नहीं है। अब आते हैं सोनो हिस्ट्रोग्राफी या फिर सेलिन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। सेलिन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी में तो नॉर्मल सलाइन डालते हैं यूटेराइन कैविटी में यूजिंग फोलीज बल्ब इन्फ्लेटेड बल्ब 8 से 10 ml। तो फिर उसमें सोनो हिस्ट्रो सेल्फिंगोग्राफी
सोनोग्राफी में एंडोमेट्रियल डिफेक्ट्स हमें पता चल जाते हैं, हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है इसकी, कैविटी डिफेक्ट, पॉलिप, ये सब पता चल जाते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशंस क्या है, कोई यूट्राइन एनोमली है, एशरमैन सिंड्रोम है, लेस ट्यूबल पेटेंसी, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को डिटेक्ट करना है, लियोमायोमा का आईवीएफ ट्रीटमेंट से पहले यूट्राइन कैविटी देखें। अब आते हैं हिस्ट्रोसाल्पिंगो कॉन्ट्रास्ट सोनोग्राफी। इसमें तो हमने नॉर्मल सेलाइन का डाला था, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी में, अब इसमें हम कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। इसमें गैलेक्टोज माइक्रोपार्टिकल, इसमें इकोविस्ट कंटेनिंग गैलेक्टोज माइक्रोपार्टिकल यूट्राइन कैविटी में डालते हैं, ठीक है, उससे हम देखते हैं तो कि क्या है कि क्या नहीं है। फिर लेप्रोस्कोपी और क्रोमेट्यूबेशन डायटेसिस। लेप्रोस्कोपी तो मतलब ट्यूबल उसके लिए तो नहीं देखते हैं, पर लेप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड for accurate assessment of condition of fallopian tubes, ovaries and other pelvic structures. Dye test is performed by using the Lewis-Wilson cannula. Diluted endocarbon dye is avoided in the patient of glucose 6 phosphate deficiency to avoid methanoglobinema.